Hello and welcome once again to my channel, and in this tarot reading, in this one card tarot reading, I have asked question, how to navigate through this situation. इस situation से कैसे बाहर निकला जाए या इस situation को कैसे डील किया जाए। अब आप सभी लोगों के लिए ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, करियर में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फैमिली में, कहीं पर भी किसी भी तरह की सिचुएशन पर जहाँ पर आप डील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ टफनेस फील हो रही है, जहाँ पर आपको कुछ चैलेंज फील हो रहा है, जहाँ पर आपको मे बी कुछ कन्फ्यूजन फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन से हम कैसे डील करें, कैसे सिचुएशन से हम बाहर निकलें, तो ये टैरो रीडिंग आपको गाइड कर सकती है। हाउएवर टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप किसी दूसरी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए तो इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस जरूर से हो सकती है। माई क्वेश्चन फ्रॉम टैरो इज हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। एंड देखते हैं कि कार्ड क्या है। ओके, वी हैव लाइनेक्स कार्ड। लाइनेक्स कार्ड, 9 ऑफ ब्रांचेस। ओके, 9 ऑफ ब्रांचेस इज अ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो क्लासिकल टैरो में आप 9 ऑफ वॉन्ड्स जो देखते हैं ना, जिसमें एक इंसान छड़ पकड़ के खड़ा हुआ है, जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और 8 अलग अलग वॉन्ड्स का बाड़ा बंदी की हुई है, उस तरह का कार्ड है। वो वाला जो कार्ड है वो यहाँ पर इस टैरो डेक में लाइनेक्स कार्ड से डिनोट किया गया है। अब इस बिल्ली की कैट बनी हुई, लाइनेक्स इज लाइक वाइल्ड कैट। ओके, तो ये जो वाइल्ड कैट आप देख रहे हो, जंगली बिल्ली का ये कार्ड आपको मिला है। और ये जंगली बिल्ली कैसी डरी हुई, सहमी हुई सी है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप काफी डरे हुए, सहमे हुए, काफी परेशान या छुपे हुए हो, किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो, डरे हुए हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ओके, बहुत ढेर सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट अगर ये कंडीशन आपकी है और आप अभी अपनी बेस्ट लाइफ में नहीं जी रहे, अगर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो इस कंडीशन में मत रहिए। मेरा अपकमिंग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। उसकी डिटेल्स को देखिए, उसके बाद हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए तो डेफिनेटली आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी। मैं कॉलेज लेक्चरर थी और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी। मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, पीएचडी करना, रिसर्च स्कॉलर बनना बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए, तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया। मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी। और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे, मैं अपना बिजनेस चाहती थी। और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी।
और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई। बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए। नेविगेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरीके से दुनिया से डर के, सहम के, छुप के या फिर ये सोच के कि ये इस दुनिया में बाहर कैसे निकलूंगी, मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी, लोगों का सामना कैसे करूंगी। मैं करूंगी शब्द ज़्यादातर बोलती हूँ क्योंकि मोस्टली मेरी जो व्यूअर्स हैं वो लेडीज़ हैं, बट आप मेल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की किसी एनर्जी में आप हैं जहाँ आप अपने आप को इस वक्त में कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से लेस देन फील कर रहे हैं या आपको डर लग रहा है चैलेंजेस का सामना करने में, तो डेफिनेटली आप इस वर्कशॉप में आइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो हाउ टू नेविगेट इन दिस सिचुएशन। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ रही सब कुछ देखते हुए, हालांकि ये कैट बुरी तरीके से मैं भी डरी हुई है, सहमी हुई है, वुंडेड है, बट और एक बार किसी न किसी तरीके से इसने अपने गार्ड्स अप कर लिए, इसने अपने आप को एक बार की तो किसी खतरे से बचा लिया है, राइट। एक बार के लिए तो हो सकता है शायद इसके पीछे कोई जंगली दूसरा बड़ा प्रेडेटर पड़ा हुआ हो और इसने अपने आप को छुपा लिया है, बचा लिया है। और एक फॉर टाइम बीइंग टेम्परेरीली ये सेफ है, टेम्परेरीली ये बची हुई है, लेकिन खतरा अभी पूरा टला नहीं है। ये बहुत चौकन्नी है और ये स्ट्रैटेजी बना रही है आई थिंक कि अभी कैसे इस खतरे से लड़ा जाए, या टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गया लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सेफ्टी मेजर्स कैसे लिए जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए, या इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, राइट। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि हालांकि आप बहुत टफ सिचुएशन में हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं, सपोर्ट आपके पास जितना आपको चाहिए उतना नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट या फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको नहीं है, सोसाइटी का सपोर्ट, अकेले पड़ गए हैं आप इस समय में और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लड़ाई है और ये मुझे अकेले ही लड़नी है। बट कहीं ना कहीं होप अभी भी आपके अंदर है और हिम्मत और ताकत और साहस
और अपने लिए खड़े रहने का जज्बा और अपने लिए कुछ करने का उत्साह तो नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन हाँ करेज जरूर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। माइंड, ये वाइल्ड कैट जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल चुप से बैठी है, बिल्कुल मोशनलेस बैठी है, लेकिन इसके माइंड में बहुत प्लानिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है, हाउ टू नेविगेट इन दिस सिचुएशन एंड ऑल। ये सब चीज़ें आपके माइंड में इस समय में चल रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। इमोशनली, डेफिनेटली इमोशनल वुंडिंग हुई है आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग। बहुत हर्ट हो आप, मे बी शायद किसी ऐसी जगह से या ऐसे व्यक्ति से आपको पेन मिला है जहाँ से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ से आपको लगता था कि एटलीस्ट ये इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, बट जहाँ आपको नहीं उम्मीद थी वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको पेन मिला है। विश्वासघात आपके साथ हुआ है, बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को इस सिचुएशन से समहाउ अलग कर लिया है, बचा लिया है, बट अभी भी आप शॉक में हो और आप जान नहीं पा रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इमोशनल डिसबैलेंस की स्थिति, इमोशनल पेन की स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप डेफिनेटली इस पेन से, इस सिचुएशन से आगे तो बढ़ना चाहते हो, और लेकिन आपको स्ट्रेटजी पक्की तरह से पता नहीं है कि इसमें से अब एक्चुअली मैं बाहर निकलूं कैसे। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, और ये मैनिफेस्टेशन का कोर्स भी डेफिनेटली आपके लिए। और ये जो मैंने इस समय में क्रिस्टल पहना हुआ है, अमेजोनाइट क्रिस्टल है, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज मेरा ड्रेस के साथ ये कलर मैच होता है, इसलिए मैंने इसको पहन रखा है। सी, ये किसी भी कलर के ड्रेस के साथ आप जब क्रिस्टल पहनते हो बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है। तो और दूसरा चीज़, अमेजोनाइट की जो खासियत जिसके लिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, ये इमोशनल वुंडिंग में आपको सपोर्ट करता है। अगर आपको इमोशनल पेन है, लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही है, करेज जुटाने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन के साथ डील करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अमेजोनाइट क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है जो आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, थ्रोट चक्रा को हील करता है। आप जब अपनी बात रख नहीं पाते हिम्मत के साथ, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, या फिर आप डरते हो अंदर ही अंदर, करेज नहीं आप जुटा पा रहे हो, इमोशनल वुंडिंग हो चुकी है आपको, तो ये जो अमेजोनाइट क्रिस्टल है ये आपको हील करने में मदद करता है। आप मेरे साथ इसको मंगवा सकते हो, एक्टिवेटेड क्रिस्टल आप यहाँ से ले सकते हो मेरे पास से, ठीक है। एक और चीज़ जो सर्विस मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की वो है सबलिमिनल मैसेजेस की सर्विस। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पता है सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना कोई चीज़, जो मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप आ रहा है उसमें भी मैं इस टेक्निक को आपको सिखाऊंगी, मतलब आपको बना के दूंगी आपके लिए अकॉर्डिंग सबलिमिनल्स। बट अगर आप पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते और अपने लिए कोई विशेष सबलिमिनल्स बनवाना चाहते हैं, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, स्टडी के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है, इन किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने लिए सबलिमिनल मैसेजेस बनवाना चाहते हैं तो ये सर्विस भी अवेलेबल है। मैं खुद आपके लिए सबलिमिनल्स तैयार करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और आपको बना के भेजती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो सिचुएशन दिख रही है ना, इस सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी इतना डरा सहमा होता है कि अगर ऊपर से उसको कुछ समझाने की कोशिश की जाती है नहीं समझता है, क्योंकि ये जो डर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ होता है। और ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है, और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बाहर जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे, सुन रहे, उससे नहीं होती है। कुछ मैसेजेस जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस को पहुंचाए जा सकें, वो टेक्निक्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ही इंसान इस तरह की चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आ सकता है, राइट। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो आपको डेफिनेटली अपनी मेंटल पीस के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए सबलिमिनल मैसेजेस सुनने चाहिए। और अगर आपने एक रीडिंग ले रखी है पहले से, अगर मैं आपकी सिचुएशंस को जानती हूँ, तो आप अपने लिए इमोशनल वुंडिंग की हीलिंग करवाने के लिए सबलिमिनल्स भी मेरे से तैयार करवा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं जो सिर्फ कार्ड रीडिंग करके व्यूज़ नहीं लेना चाहती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रियल सॉल्यूशंस भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरी रीडिंग का मकसद है कि आप ना सिर्फ रीडिंग देखो, बल्कि उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग टूल्स हों, इफ़ेक्टिव टूल्स हों, जिनसे कि आप अपनी इन प्रॉब्लम से डील कर सको। तो यहाँ पर ये हमको जो आपके लिए कार्ड नज़र आ रहा है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। डर के, छुप के, सहम के काम नहीं चलेगा।
इनएक्शन में आने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अपने लिए, खुद के लिए खड़े होने का समय आ चुका है, अपने लिए अपनी बात रखने का समय आ चुका है, और उसके लिए जो स्ट्रांगनेस की ज़रूरत है, उसके लिए जो इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उस इमोशनल स्ट्रेंथ को पाने का, उस इमोशनल स्ट्रेंथ को गेन करने का समय आ चुका है। ये जो अभी आपका जिस भी इस सिचुएशन में आप फंसे हुए, आपका फाइनल टेस्ट था। फाइनल टेस्ट मतलब आपने पहले भी ऐसी सिचुएशन से बहुत बार आप गए होगे, बट अब इट्स काइंड ऑफ अ फाइनल टेस्ट। जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप इस समय डील कर रहे थे, वो काफ़ी समय से कर रहे थे, मुझे लगता है 8 साल 9 साल या 8 महीने 9 महीने, काफ़ी लंबा टाइम। इस डिफिकल्ट सिचुएशन का अब एंड आ चुका है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन की अब खात्मे की ओर जा रही है डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने इस सिचुएशन में काफ़ी बैटल लड़ी होगी, झगड़ा करके अपनी बात रखवाने की, मनवाने की कोशिश की होगी। नाउ यू आर लाइक कि अब मुझे और नहीं लड़ना, मुझे और नहीं झगड़ना। तो अब आप कहीं ना कहीं अपनी बैटल्स को वाइजली चुनने लग गए हो, और अगर नहीं चुन रहे हो तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है। सोच समझ कर अपनी लड़ाइयों का चुनाव कीजिए। चूज योर बैटल्स वाइडली। हर किसी से जाकर झगड़ने से कुछ नहीं होगा, हर किसी से जाकर कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, अपोज करने से कुछ नहीं होगा, छुप कर बैठने से कुछ नहीं होगा। बहुत समझदारी के साथ कदम उठाने की, प्लानिंग के साथ कदम उठाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और वही व्यक्ति अपनी बैटल्स को वाइजली प्लान कर सकता है, वही व्यक्ति इमोशनली बिल्कुल सही तरीके से बिहेव कर सकता है जिसका पास्ट ट्रॉमा हील हो गया हो। मुझे ये दिखता है, ये ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन में आप दिखते हो। ट्रॉमा ट्रैप है आपके अंदर, भयानक बुरी तरह का कोई फियर ट्रैप है आपके अंदर, जिसकी वजह से पता तो आपको भी सब होगा, लेकिन करूं कैसे, क्योंकि डर लगता है। तो पास्ट हीलिंग से ट्रॉमा लेने का आपका समय आ चुका है। पास्ट हीलिंग से ट्रॉमा लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, मेडिटेशंस, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क करना, सेल्फ एस्टीम पर वर्क करना, सेल्फ बाउंड्रीज पर वर्क करना, सेल्फ प्रायोरिटी पर वर्क करना, ये सब आप शुरू कर दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक डिफिकल्ट फेज थी आपकी लाइफ की जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, खत्म होने वाली है, और आगे की लाइफ के लिए आपको नई स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम आ चुका है। ये पॉज का पीरियड आपका इस समय में चल रहा है। पहले क्या गलतियां कर दी, वो गलतियां कैसे अब नहीं दोहरानी है। रिफ्लेक्टिव फेज का टाइम चल रहा है, अपनी गलतियों को देखना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। पहले क्या गलत हो गया था वो अब रिपीट नहीं होगा, अब क्या सही करूंगी जो कि अब तक नहीं किया था। ये सब सोचने समझने का आपके लिए समय आ चुका है। और कुछ भी कैसी भी सिचुएशन में हो, अपने स्टैंड स्टिल, अपने पैरों पर कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहिए। आपके अंदर किसी भी तरह की चैलेंज से ओवरकम करने की एबिलिटी आपके अंदर है। ये जो कार्ड है ना, ये करेज का कार्ड है, होंगे कामयाब वाला कार्ड है। हम होंगे कामयाब एक दिन, उस तरह का ये कार्ड है। और अगर आपको नहीं पता है कि सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ा जाए, तो गाइडेंस लीजिए। सही गाइडेंस की, सही मेंटोरशिप के थ्रू आप इसमें से डेफिनेटली आप बाहर निकल सकेंगे। एंड डेफिनेटली यस, अगर आपने ये कोई लव सिचुएशन है और अगर आपने गार्ड्स अप करें, किसी ऐसे टफ रिलेशनशिप में आपने अपनी बाउंड्रीज टाइट करी, कट ऑफ किया है किसी व्यक्ति को और अपने आप को आपने गार्ड किया, अपनी एनर्जी को गार्ड किया, तो ये गार्ड्स अप रहने दीजिए। ठीक है, इस इंसान से जो आपको बार बार हर्ट करा है, जाके उसके साथ एनकाउंटर मत कीजिए। ठीक है, अपने आप को दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को और हर्ट करने का मौका मत दीजिए। आपको लगता है कि आप सही हो, तो अपनी उस सही बात पर आप टिके रहिए। राइट, प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको, किन्हीं नेगेटिव लोगों से, किन्हीं नेगेटिव सिचुएशन से प्रोटेक्शन की आपको जरूरत है, ताकि इन लोगों ने आपको जितनी डिफिकल्टी में डाल दिया वो तो डाल दिया, और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए ना क्रिएट कर सके। तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो आप अपने आप को दीजिए। अगर कोई और आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है तो वो प्रोटेक्शन आप अपने आप को दीजिए। लोग आपको बिलिटिल करने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। आपको अपना सहारा खुद बनना है। हो सकता है कि आप इस वक्त में थकान फील कर रहे हो या कुछ काम करने की इच्छा ना हो रही हो आपकी। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन आप कर रहे हो, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी डाइट
पर इम्प्रूव कीजिए। अगर कोई फूड सप्लीमेंट्स आपको लेने की ज़रूरत है वो लीजिए। नर्वस सिस्टम को भी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप एग्जॉस्ट हो गए हो तो रिलैक्स होइए, ज़्यादा सोचना आप बंद कीजिए। फेथ, डिवाइन के अंदर आपका फेथ कमज़ोर हो गया हो तो ईश्वर के साथ के अपने कनेक्शन को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। फेथ को रिस्टोर कीजिए। कुछ भी ज़्यादा खराब कुछ हुआ नहीं है। जितना डर आप रहे हो, जितना आप छुप रहे हो, डर रहे हो, इतना कुछ खराब हुआ नहीं है जितना कि आप उसको ओवर इवेल्युएट कर रहे हो चीज़ों को। इस सिचुएशन में आपको जो लेसन सीखना था वो आप सीख भी चुके हो। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को जान भी चुके हो। और अब आगे की ज़िंदगी में डेफिनेटली आप मत डरो कि मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँगा, कि गलत डिसीजन ना ले लो। अब नहीं लोगे। जो समझदारी गेन करनी थी, जो लेसन लर्न करने थे, आपने कर लिए हैं। गलती की संभावनाएं कम है, इसलिए अब डरना आप बंद कीजिए। ठीक है। जहाँ पर आपको अपने स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है वहाँ तो स्ट्रांग रहिए, लेकिन जहाँ फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, जहाँ अडाप्ट करने की ज़रूरत है, नई हैबिट्स, वहाँ अपना जिद मत दिखाइए कि मेरी आदत ऐसी, मैं नहीं बदलूंगा। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप किसी और व्यक्ति को नहीं बदल सकते। आप बदल केवल अपने आप को ही सकते हो। आपके भले के लिए जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाइए। चाहे वो आपको टफ लग रहे हो, हार्ड लग रहे हो, ऐसी हैबिट्स जो फॉलो करने में टफ लग रही हो, कैसे होगा, मैंने अब तक कभी नहीं किया, कैसे करूँगा। तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, थोड़ा सा डिटरमाइन होइए और अपने आप को चेंज करने की, अब की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। और इसमें बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है, सपोर्ट लीजिए। हेल्थ के लिए भी आज बहुत सपोर्ट अवेलेबल है। इमोशनल हीलिंग के लिए इमोशनल सपोर्ट बाहरी बहुत अवेलेबल है। प्रोफेशनल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना है वो भी बहुत कुछ अवेलेबल है। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसे समझदार लोग हों, अगर फ्रेंड्स हों ऐसे कोई समझदार, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे शेयर कीजिए। एडवाइस लेने में थोड़ा सा सावधानी रखिए कि आप किन से बात कर रहे हैं, किन से एडवाइस ले रहे हैं, इसकी थोड़ी सावधानी रखिए। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस कीजिए। लोग आपसे हो सकता है बहुत डिमांडिंग हो लोग आपकी लाइफ में, सबकी डिमांड पूरी करते करते हम अपने लिए समय नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लिए एनर्जी नहीं बचा पा रहे हैं। तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी, उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपनी एनर्जी को सोच समझकर दूसरों पर खर्च कीजिए। अपने रेस्ट के लिए, अपने रिचार्ज के लिए टाइम निकालिए। अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालिए। अपनी खोई हुई ताकत पाने के लिए या इमोशनल गेन पाने के लिए अगर थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है डेली रूटीन से या वर्क प्लेस से, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और एक नए फ्रेश एनर्जी के साथ फिर आप बाद में वापस से उस लाइफ में आप जा सकते हैं। राइट। स्मॉल स्टेप्स लीजिए। एक साथ बड़ा चेंज नहीं होता, एक साथ कुछ बड़ा चेंज नहीं कर सकते, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चेंज कीजिए। राइट। और पहला जो पास्ट जो आपका बीत गया उस पर रिग्रेट करने की बजाय लेसन लेके फ्यूचर में सावधान रहिए, फ्यूचर में अवेयर रहिए कि हाँ ये गलती मैंने पहले कर दी थी तो एटलीस्ट मैं इसको फ्यूचर में रिपीट ना करूं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो क्वेश्चन था, हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस सिचुएशन, अपने आप को पिछली पास्ट की गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों पर वर्क कीजिए, अपने आप को अडेप्ट कीजिए आगे की ज़िंदगी के लिए। स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रांगनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ में आगे का वाइज प्लानिंग कीजिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सीखिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी अडेप्टेबिलिटी की आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप इस सिचुएशन से नेविगेट कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी बाहरी मदद की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। जहां आपको लगता है कि आप सही हैं वहां आप अपनी बात रखिए। जहां आपको लगता है कि आपको दूरी रखने की ज़रूरत है, बाउंड्री टाइट करने की ज़रूरत है, लोगों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, वहाँ कट ऑफ कीजिए। और वो सारा ध्यान, एनर्जी, प्यार, केयर, मनी
सब कुछ अपने ऊपर लौटा दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी ट्रॉमा हीलिंग कीजिए, अपने रेस्ट कीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए और डिटर्मिनेशन और करेज के साथ आगे आने वाले लाइफ के जो चैलेंजेस है, नई साइकिल में आने वाले जो चैलेंजेस है, उनके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए।
और हमारा रास्ता सुगम करें। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं।
आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं